हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग। क्या आप इंग्लिश बोलते समय मिस्टेक्स करते हैं? बहुत से लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश में बात करना तो होता है लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। आज हम इस वीडियो में 10 ऐसी मिस्टेक्स देखने वाले हैं जो इंडियन लोग हमेशा करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सीखते हैं कौन सी कॉमन मिस्टेक्स इंडियन लोग हमेशा करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप किसी के बारे में बोलते हैं कि उसे प्रेशर है तो हमेशा ये सेंटेंस यूज होता है, ही कैन नॉट कोप अप विद द प्रेशर। अब यहाँ पर अब की ज़रूरत है ही नहीं, कहना ये चाहिए कि ही कैन नॉट कोप विद द प्रेशर। बहुत सी बार ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि विद्यार्थी परीक्षा देता है, इसलिए हम कहते हैं कि द स्टूडेंट्स आर गिविंग एन एग्जाम। तो स्टूडेंट्स गिव नहीं करते हैं एग्जाम, स्टूडेंट्स आर टेकिंग एन एग्जाम, इस तरह से कहना चाहिए। और हम ऐसा कहते हैं हिंदी में कि शिक्षक परीक्षा लेने वाले हैं, इसलिए इंग्लिश में भी कहते समय बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि द टीचर इज गोइंग टू टेक अ टेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। कहना ये चाहिए कि द टीचर इज गोइंग टू गिव अ टेस्ट। उसी तरह से बहुत बार हेल्पिंग वर्ब्स में हम लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे कि ही डोंट हैव अ ब्रदर। डोंट हैव नहीं, डजंट हैव। शी डोंट वांट एनीथिंग, डोंट वांट नहीं, डजंट वांट। कुछ लोग कहते हैं कि आई एम हैविंग अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। आई एम हैविंग नहीं कहना चाहिए, आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। कुछ लोग बोलते हैं आई प्रिफर कॉफी दैन टी। मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ, लेकिन प्रिफर के साथ दैन नहीं यूज़ करना चाहिए। प्रिफर के साथ जो यूज़ होने वाली प्रपोजिशन है वो होती है टू, इसलिए करेक्ट सेंटेंस ये होगा कि आई प्रिफर कॉफ़ी टू टी, मतलब मैं चाय से कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसी तरह से बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि दिस कार इज डिफरेंट दैन दैट। डिफरेंट के साथ भी दैन नहीं यूज होता, इसलिए करेक्ट सेंटेंस ये होगा दिस कार इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। और एक गलती हमेशा होती है जहां लोग कहते हैं कि आई लेफ्ट द प्लेस 5 years बैक। अब ये 5 years बैक इस तरह से इंग्लिश में नहीं कहा जाता है। करेक्ट सेंटेंस होगा आई लेफ्ट द प्लेस 5 years अगो। और एक गलती हमेशा जो होती है, कहा जाता है कि माई ग्रैंड मदर हैज वाइट हेयर्स। मेरी दादी के सफ़ेद बाल हैं, लेकिन इंग्लिश में इस तरह से नहीं कहा जाता। करेक्ट सेंटेंस विल बी माई ग्रैंड मदर हैज ग्रे हेयर। हेयर का कभी भी प्लूरल नहीं कहा जाता। जब भी बाल सिर पर हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है तब उन्हें सिंगुलर में सिर्फ हेयर कहा जाता है, कभी भी हेयर्स ऐसे नहीं कहा जाता। सो वाइट हेयर्स की जगह ग्रे हेयर, ये ज़्यादा सही होगा। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी की जगह लोग हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहते हैं। मैरिज और वेडिंग ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैरिज मतलब द बॉन्डिंग, द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और वेडिंग का मतलब होता है वो दिन, वो पल जिस समय ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए बन गए। तो सालगिरह जो आती है वो उस दिन की आती है, ना कि उन दोनों में जो बॉन्ड्स हैं उनकी। इसलिए कहा जाना चाहिए कि हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, ना कि हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो आज हमने कुछ कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन एरर्स देखी। फिर से आने वाले कुछ वीडियोस में हम यही देखने वाले हैं, कुछ और डिफरेंट तरह के कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स जो इंडियंस हमेशा करते हैं। देखते रहिए वीडियोस, उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और डिटेल में सीखना है तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।